बच्चों आज के सेगमेंट में हम एक स्पेशल फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट देखते हैं बेटा, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। इसका सीधे आंसर बेटा आएगा e टू द पावर x fx प्लस c। कैसे आया इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे ये लिखा है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, e टू द पावर x fx dx प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। यहाँ पे देखिए बेटा, इस वाले को हम छोड़ देते हैं और इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं। इस वाले को आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एफ का एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बेटा ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में कट गए, आ क्या गया आपके पास एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है और बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई मेंस में पूछे गए हैं बेटा, और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। ओके, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख ले बेटा बेसिकली ये फॉर्मेट आया कैसे। तो इसकी लॉजिक देख लीजिए बेटा। जैसे हम बात करते हैं, लॉजिक देखिएगा इसकी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी देखिए बेटा, जो यहाँ पे है बेटा, इसको हमने ऐसे लिख दीजिए आप, e टू द पावर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये बेटा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। तो क्या लिखा है बेसिकली बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो बेटा बेसिकली ये लिखा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यही तो लिखा है डी एक्स बेटा। तो बेसिकली है क्या बेटा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आउटपुट क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो बेसिकली है क्या बेटा, जो ये सेगमेंट पूरा का पूरा लिखा है वो e टू द पावर x एफ एक्स का सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर ही आ जाता है। तो हम आपको इसकी लॉजिक बता रहे थे, आपको ऐसा करना नहीं, आप तो इस तरह से करिए, किसी भी एक फंक्शन को चूज करिए जो भी आप करना चाहते हैं। देखिएगा फर्स्ट सेकेंड मान के करेंगे तो एक टर्म ऑब्वियसली कटेगा ही इसके अंदर। क्लियर? अब जैसे हम बात करें, यही लॉजिक ले लें, ये बेसिकली कहाँ से, देखिए ये कॉन्सेप्ट इसका ये है, आपके पास मान लीजिए ये लिखा क्वेश्चन, ये एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो बेसिकली देखिए बेटा लिखा क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है। क्लियर? और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन जैसे मान लीजिए इस तरह से आगे आपको करना है, तो आप करने के लिए क्या कीजिए, इसको आप इसको सेपरेट कर लीजिए, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, आप चाहे इसको करें चाहे उसको करें, किसी एक को करें एक को छोड़े बेटा। ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड कर लीजिए। तो यहाँ से करेंगे बेटा तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट मीन जी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज जी एक्स डी एक्स प्लस बेटा यहाँ पे आ गया आपका एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। देखिए बेटा ये टर्म दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, किसी भी एक को करिए। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये,
बहुत से क्वेश्चंस करेंगे आज इसके ऊपर हम। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बेटा e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देख के लग रहा है बेटा साफ साफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसका आंसर आएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x। फिर भी आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x डी एक्स प्लस e टू द पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड बेटा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए बेटा कट गया कि नहीं कट गया? आपके पास आंसर क्या आ गया? e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी तो रहेगा ही हमारे पास। सी आप कहीं भी छूट भी जाए तो लास्ट में फाइनल रिजल्ट में लगा दिया कीजिए, क्योंकि सी लगाना भी जरूरी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान सा था एकदम, जबरदस्ती मुश्किल तो होगा नहीं क्योंकि आसान है ही, आपको पैटर्न समझ में आ जाए तो। टू प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर x बाई 2 डी एक्स। अब थोड़ा सा इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एकदम डायरेक्ट फॉर्मेट तो दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे x बाई 2 भी है। तो x बाई 2 यानी कि x बाई 2 की जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 भी आएगा। तो इतना सोचने से अच्छा है इसको आप अलग अलग सेपरेट करके कर लीजिए। ये 2 प्लस साइन एक्स को लिख दिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ई टू द पावर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ देखिए बेटा ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या आएगा ई टू द पावर एक्स बाई 2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस कॉस कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा tan x बाई 2 डी एक्स। कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि ये tan x का डिफ्रेंशिएशन ये दिख रहा है। अब 1 बाई 2 उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कर लेंगे। ये देखिए बेटा सेपरेट e टू द पावर x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। अब इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, कर दीजिए इंटीग्रेट। तो क्या है बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा इंटू 2 आ जाएगा। क्या था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी ये आएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू बेटा 1 बाई 2, कोई tan का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट मीन्स e टू द पावर x बाई 2 इंटू 2 डी एक्स प्लस बेटा ये जो पहले से बचा e टू द पावर x बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए बेटा जो ये है 2 कैंसिल, ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2 ई टू द पावर x बाई 2 एंड tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का होल क्यूब dx। अब ये बेटा डायरेक्ट नहीं दिया फॉर्मेट के हिसाब से, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोचने पड़ेंगे। अब देखिए, तो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, x प्लस 5 ऊपर x प्लस 3, तो थोड़ा सा हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं बेटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस 5 माइनस 3 अपॉन में बेटा x प्लस 5 का क्यूब dx। अब देखिए बेटा, आपके पास क्या आ गया, ये e टू द पावर x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 का क्यूब, दैट मीन 1 अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर dx माइनस e टू द पावर x 3 e टू द पावर x अपॉन में x प्लस 5 का क्यूब dx। 3 था ना यहाँ पे, तो 5, तो यहाँ बेटा 2 आएगा। अब मैंने 3 कर दिया, 2 आएगा 2। अब देखिए बेटा x प्लस 3 था, तो x प्लस 5 माइनस 2, मैंने यहाँ पे 3 लिखा था, करेक्ट कर दिया। अब देखिए बेटा, इसको करने के लिए इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, क्योंकि ये दिख रहा है इसका डिफरेंशिएट करने पे x प्लस 5 का क्यूब का टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपको गेस करना पड़ेगा तुरंत। खैर गेस तुरंत हो जाएगा आपको, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि x प्लस 5 की पावर -2 लिखा है, तो आएगा -2 अपॉन में x प्लस 5 का क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस 2e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का क्यूब dx। ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 2e टू द पावर x अपॉन x प्लस 5 का क्यूब, 2e टू द पावर x प्लस 5 का क्यूब कैंसिल हो गया ना बेटा, बस है ना आसान सा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 5 स्क्वायर प्लस c। तुरंत गैस करना आप सीख जाएंगे बेहतर तरीके से। क्वेश्चन में कई सारे करा दूंगा, अभी आइडिया लगा आपको। अभी ऐसा क्वेश्चन और आएगा, आपको गैस करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट फॉर्मेट आपके पास में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5 2x माइनस 5 इंटू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 क्यूब, 2x माइनस 5 e टू द पावर 2x माइनस 3 का क्यूब। ओके बेटा, अब आपको समझ में ही आ गया होगा, 2x माइनस 5 है और नीचे 2x माइनस 3 है, तो हमें इसको एडजस्ट ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2x माइनस 3 ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर 2x अपॉन में बेटा 2x माइनस 3 का क्यूब dx। ये टर्म बेटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx माइनस बेटा 2e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का क्यूब dx। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3, तो डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है बेटा,
दैट मीन्स इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 2x माइनस 3 की पावर माइनस 2 लिखा है तो आएगा माइनस 2 अपॉन में 2x माइनस 3 का क्यूब इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x माइनस 3 को, तो क्या आएगा बेटा 2, ये आ जाएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx, और ये बेटा क्या है पहले से माइनस में 2 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का क्यूब dx। अब देखिए बेटा ये माइनस से माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का क्यूब, यही सेम टू सेम तो लिखा है बेटा। तो जो ये वाला टर्म है आपका, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस c, है ना सिंपल सब पैटर्न, सीधे सीधे आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर में है कुछ, ऊपर भी है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, इसको लिख सकते हो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। बेटा ये देखिए सेपरेट कर लीजिए। अब आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी बेटा, ये आया e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस में 2x e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। यहाँ बेटा इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना 1 है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्या है ओके, तो आ जाएगा कितना बेटा नेगेटिव में, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 तो -2 आ जाएगा बेटा, इनटू एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई टू द पावर x dx माइनस 2x ई टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखिए बेटा ये माइनस माइनस से प्लस कट गया, प्लस हो गया, कट क्या गया मतलब प्लस हो गया, और यहाँ पे 2x ई टू दी पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा बेसिकली ये दोनों कट गए टर्म, तो ये और ये कट गया बेटा। आंसर क्या आ गया हमारे पास e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस c होल स्क्वायर, तो कट गया। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई। देखिए इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा e टू द पावर x tan x माइनस log cos x, e टू द पावर x tan x माइनस log cos x। इसको लिख सकते हैं बेटा e टू द पावर x tan x है तो माइनस कर लेते हैं log cos x, इस वाले टर्म को लिख लेते हैं इधर dx प्लस e टू द पावर x tan x dx। यहाँ पे बेटा इस वाले को फर्स्ट मानिए, ये फर्स्ट हो गया और ये वाला हो गया बेटा सेकंड। अब देखिए ये क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन log cos x फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देखिए माइनस तो पूरा लगा ही हुआ है इसके साथ, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो क्या आएगा 1 cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन के साथ इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स tan x dx। यहाँ से क्या है बेटा माइनस log cos x इंटू ई टू द पावर x, ये माइनस माइनस प्लस, ये फिर से बेटा माइनस हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा बेटा tan x dx प्लस ई टू द पावर x tan x dx। ये बेटा कैंसिल हो गया बेटा, आंसर क्या आया माइनस लॉग कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, तो आंसर आ गया माइनस लॉग कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। माइनस लिखा है तो इसको माइनस लॉग कॉस उसको लिख सकते हैं लॉग 1 बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस को क्या सेक एक्स लिख सकते हैं, यानी ई टू द पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। एक आंसर ये भी, वैसे ये भी सही है, दोनों के दोनों ही सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके क्वेश्चन आप सारे लगा लीजिएगा, फिर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे बने ना, हो सकता है इसी में से ही क्वेश्चन आए आपके। e टू द पावर x tan log x प्लस sec स्क्वायर log x, e टू द पावर x tan log x sec स्क्वायर log x। सही है बेटा, सेपरेट कर लीजिए बेटा इसको, e टू द पावर x tan log x dx प्लस e टू द पावर x sec स्क्वायर log x dx। बेटा इसको मानिए फर्स्ट, क्योंकि tan का sec दिख रहा है बेटा, और इसको मानिए सेकेंड। तो tan का करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ही tan log x इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या आएगा बेटा tan का आ जाएगा sec स्क्वायर log x, फिर log x का क्या आएगा बेटा 1 इंटू क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, tan का हो गया sec स्क्वायर log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू e टू द पावर x। यहाँ पे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी
ये ई टू द पावर एक्स नहीं है, खाली यहाँ पे एक्स है। कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए, मैंने ई टू द पावर एक्स लिखा था, क्वेश्चन में एक्स है ये, ना कि ई टू द पावर एक्स, एक्स है ये। एक्स भी नहीं है, कुछ है ही नहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैंने ठीक से देखा नहीं, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। log 10x प्लस सेक स्क्वायर log x, ओके। ठीक 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 ठीक, क्वेश्चन गलत लिखा था, अब सही है। 10 log x प्लस सेक स्क्वायर log x, ओके। तो एक काम ये करिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 1 को मानिए सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन 10 log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी आ जाएगा x, फिर क्या आएगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी सेक स्क्वायर log x इंटू लॉग का 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, फिर प्लस ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर log x dx। दिख रहा है बेटा, x और x कैंसिल हो गया, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन ही यहाँ पे ई टू द पावर एक्स लिख दिया था, वो गलत था, इसलिए आगे कट नहीं रहा था फॉर्मेट के हिसाब से। खैर अब क्लियर है बेटा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरे पूरे कट गए, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर विल बी x 10 log x प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान आसान से है, इसलिए सॉरी स्पीड ठीक ठाक है, आप करते रहिए, समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स, एक्स लॉग एक्स क्वेश्चन है बेटा ये। 1 अपॉन एक्स, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 log x। अब मैं आंसर क्वेश्चन ठीक से चेक कर लूँगा तब करूँगा फिर, ठीक है। ई टू द पावर एक्स, क्योंकि गलत होने पे सॉल्व होने में दिक्कत आती है। 1 अपॉन एक्स, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 log x इंटू ई टू द पावर एक्स, एकदम सही लिखा हुआ है, सही लिखा फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक्स और एक्स कैंसिल, ई टू द पावर एक्स log x का होल स्क्वायर dx, ई टू द पावर एक्स एक्स कट गया, log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x इंटू 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन है, ये है फर्स्ट मानिए, इसको मानिए आप सेकेंड। करिए बेटा इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 2 log x इंटू बेटा 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स प्लस 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ से बेटा आ जाएगा आपके पास log x का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एकदम सिंपल सा पैटर्न, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए बेसिकली ये फॉर्मेट है ही आसान सा। इसमें बस कई क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत आती है कि आपको सेट करने में दिक्कत आ सकती है। ये सारे तो एकदम मामूली से आसान से क्वेश्चन है, सीधे से दिख रहे हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन आएगा फिर भी तुरंत आएगा। अभी एक दो क्वेश्चन आगे आएंगे आपके पास, फिर देखिएगा। log x का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
e to the power tan inverse x into 1 plus x square divided by 1 plus x square dx। अब देखिए बेटा, ये tan इनवर्स x दिख रहा है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिमाग में चल जाना चाहिए कि भाई tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही चीज़ आ रही है, तो एडजस्टमेंट कुछ इसी तरह से होगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, तो जो ये चीज़ है इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए बेटा, ये हमने सेपरेट इसको बांट दिया e टू द पावर, ओके बेटा। अब देखें e टू द पावर tan इनवर्स x dx प्लस e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ पे आप करिए 1, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड और कर दीजिए बेटा। तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 upon 1 plus x square into integral of second, that is x dx plus beta e to the power tan inverse x into x upon 1 plus x square dx। ये टर्म बेटा पूरा का पूरा देखिए बेटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया बेटा, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, दैट इज द आंसर। क्लियर? 2-3 स्टेप में क्वेश्चंस ये सारे के सारे अधिकतर केसेस बन जाएंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जिसमें शायद 4 या 5 स्टेप लगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए लॉग एक्स से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर समथिंग, ये हम गेस करते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर पावर बढ़ रही तो डिफरेंशिएट करने के बाद बढ़ रही है। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 dx अब देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो लॉग एक्स की पावर -1 लिखा है, दैट मीन्स हो जाएगा -1 अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स -1 अपॉन बेटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये x और x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल बेटा क्या हो गया, ये पूरे के पूरे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए बेटा। हमारे पास बचा क्या आंसर, दैट इज x अपॉन लॉग x प्लस c, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा log x अपॉन में 1 प्लस
log x का होल स्क्वायर dx। अब क्या किया जाएगा इसमें? कुछ नहीं किया जाएगा, हो जाएगा तुरंत। ये देखिए, log x को 1 प्लस log x कर लीजिए, -1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस log x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1 कर लीजिए, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, कर दीजिए इंटीग्रेट। आ जाएगा आंसर बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? लॉग 1 प्लस लॉग एक्स की पावर -1 है तो ऊपर -1 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस लॉग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस बेटा 1 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बेटा डी एक्स। देखिए ये टर्म एक्स एक्स कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस, तो आपके जो पूरा का पूरा टर्म है बेटा ये और ये कट गए बेटा। आपके पास जो बचा वो आंसर है वो क्या है? x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए बेटा, लॉग क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक। लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एकदम सही है क्वेश्चन। ओके, तो लॉग एक्स इंटू 1 कर लीजिए डी एक्स प्लस यहाँ बेटा क्या है? 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए बेटा, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन ये भी आसान है। तो फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का फिर से 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स, ये आ गया बेटा, प्लस 1 अपॉन बेटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा हुआ इसमें। एक मिनट, अब जब ये लिखा हुआ आपके पास में तो x और x तो यहाँ पे बेटा कैंसिल हो गए। एक मिनट, x और x कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप इसको फिर से फर्दर आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें।
यहाँ से बेटा ये x और x कैंसिल। अब आपके पास जो चीज़ बची है वो हम लिख लेते हैं। यानी हमारे पास है क्या बेटा, ये बेटा log x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन log x इंटू 1 dx प्लस बेटा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ से बेटा इसको मानिए फर्स्ट, ये हो गया बेटा सेकेंड। तो करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन, यानी ये तो हमारे पास सेपरेट ही रहा बेटा, x इंटू log x माइनस फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा। 1 अपॉन log x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log x की पावर -1, तो ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन बेटा log x का होल स्क्वायर इंटू log x को डिफ्रेंशिएट तो 1/x और 1 का इंटीग्रेशन बेटा x dx। इस वाले को इंटीग्रेट किया तो ये आया बेटा, प्लस बेटा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। देखिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा, x और x कट जाएगा, तो जो बेटा ये था ना, ये और ये पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो हमारे पास जो बचा क्या आंसर, वो आंसर हमारे पास बचा ये, दैट इज x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, दैट इज द आंसर। क्लियर। इसमें देखिए 2 बार करना पड़ेगा था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x, x cos cube x, x cos cube x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ, e टू द पावर sin x, x cos क्यूब x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ओके, अब देखिए बेटा इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये e टू द पावर sin x, ये बचा हमारे पास x cos x माइनस साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा बेटा, tan x इंटू बेटा 1/cos sec x dx। अब बेटा इसको अलग अलग करते हैं, एक काम करते हैं, इसको e टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू x dx, फिर बेटा माइनस e टू द पावर sin x इंटू tan x इंटू sec x dx। 2 स्टेप है हमारे पास में बेटा। अब यहाँ पे देखें, एक काम करें, इसको हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए बेटा सेकेंड। क्लियर। उस वाले पे भी हम आते हैं, और यहाँ पे इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, क्योंकि ये इंटीग्रेट होता साफ साफ दिख रहा है। अभी देखिए बेटा, अब हम स्टेप को देखते हैं अगला। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें, e टू द पावर sin x cos x, e टू द पावर sin x cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा बेटा, e टू द पावर sin x।
क्योंकि साइन एक्स को जब आप t मानेंगे तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा, e टू दी पावर t आएगा, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर t होता है। साफ साफ दिख रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर तो साफ साफ ये दिख रहा है, इसलिए हमने इसको सीधे कर दिया। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स से क्या आ जाएगा बेटा, एक्स का आ जाएगा 1, और e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, e टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। ये तो हमारा ये वाला हिस्सा आया। इसको आप चाहें तो आप ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं थी। खैर, इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो tan x sec x, ये किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा, sec x का, e टू द पावर साइन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स क्या बेटा, e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज सेक एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ रहा ही बेटा, थोड़ी जगह कम पड़ेगी हमारे पास, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आया, एक्स ई टू द पावर बेटा साइन एक्स माइनस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस है बेटा e टू द पावर साइन एक्स इंटू सेक एक्स, फिर माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा बेटा, ये कॉस एक्स इंटू सेक एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, प्लस e टू द पावर बेटा साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए, जो ये वाला टर्म है आपका, ये और ये दोनों आपस में कट गए बेटा कि नहीं कट गए, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, आ गया e टू द पावर साइन एक्स, आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो क्या आया बेटा, x माइनस सेक एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। देख लीजिए इसको, तो बच्चों आज आपने देखा e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। मैं बेसिकली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करा रहा हूँ आपको, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ये प्रैक्टिस मांगता है बेटा। बहुत ही ज़रूरी है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन उस पर क्वेश्चन कई सारे करने पड़ेंगे, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। क्लियर, कोई भी तरह की आपको इससे रिलेटेड या पिछले वीडियो के रिलेटेड कोई समस्या आती है तो हमको मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच वीडियो को हमारे शेयर करें और लाइक करें। ओके, बाय बाय।